देखो हमने जो पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों की एक अच्छी कंडक्टर होती हैं। हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर आपकी कौन सी मेटल थी? एल्यूमिनियम। और इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी कंडक्टर कौन सी थी? Ag, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर। फिर होती है Au, गोल्ड। ये सभी की सभी मेटल्स की होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं। लेकिन यहाँ पर हीट की जो सभी मेटल कंडक्टर होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन किसकी थी? Pb लेड की और Hg मरकरी। दो ऐसे मेटल्स हैं जो हीट की इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं है, Pb लेड, Hg मरकरी। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देख रहे हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो हमारी मेटल्स हैं वो हार्ड है और नॉन मेटल हमारी क्या है? सॉफ्ट है। लेकिन जो मेटल थी वो मैलेबल्स थी, डक्टाइल्स थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी नॉन मेटल है वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर इनके ऊपर हम हैमरिंग करेंगे ना तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। कैसे टुकड़ों में? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगी। दे सेटर या क्रम्बल व्हेन फोर्स इज अप्लाई। देखो इसमें बता भी रखा है कि अगर हम इनके ऊपर क्रैम्बलिंग करें या किसी चीज से इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे सल्फर का एग्जांपल है, जब सल्फर के ऊपर हैमरिंग किया ना, इसकी शेप में कोई वेरिएशन नहीं आई, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। और ये जो नॉन मेटल होती है ये नॉन लस्ट्रस होती है, मतलब इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती। ये इनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, I2 आयोडीन, जिसकी अपनी खुद की चमक होती है। बाकी कोई भी नॉन मेटल शाइनिंग प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी अपनी कोई भी चमक नहीं है। लेकिन आयोडीन या फिर डायमंड तो लाइट की हेल्प से चमकेगा, इसकी अपनी खुद की कोई चमक नहीं होती। इसे नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? पुअर कंडक्टर। और मेटल्स तो हमारी क्या थी? गुड कंडक्टर। और जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है? हमारी क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, किसको? ग्रेफाइट को छोड़कर। बाकी सभी की सभी नॉन मेटल्स किसकी तरह काम करती है? इंसुलेटर की तरह काम करती है। हमारी जो मेटल की वायर है ना, उनके ऊपर हम जो पीवीसी लगाते हैं वो किसकी होती है? रबड़ की। या फिर किसकी होती है? प्लास्टिक की। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होती है, नॉन मेटल क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमने किसकी याद रखनी है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है? गुड कंडक्टर है। उसके बाद जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर डिफरेंट स्टेट में मिलती हैं। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेज भी। लेकिन जो गैसेज है सिर्फ एक ही है, Br, जिसको बोलते हैं ब्रोमाइन। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर रीड कर लिया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। थैंक यू।